बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब व्यक्ति संसार में आता है तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, रानी हो, महारानी हो, फकीर हो, कोई हो, बिना वस्त्र के संसार में आता है। उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता। बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। 70, 80, 90, 100 साल तक रात दिन मेहनत किए, अब मिला क्या? एक कफन मिला। जो प्राणी मिले वे छूट गए, पदार्थ मिले वे छूट गए, सत्ता मिली वे छूट गए, संपत्ति मिली वे छूट गए, खाली एक कफन भर मिला। कहने वाला दो पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया। दूसरा शायर कहता है, ओह चाल चल, ओह चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, ओह काम कर कि याद तुझे सब किया करे। यह है जीने की कला। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे। एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को मिला है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं है। किंतु आज आदमी अपने को भूल जाने के कारण इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहां रो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ही नहीं रोते हैं, बड़े बच्चे भी रोते हैं। फेल हो जाते हैं तो रोते हैं, फिर शादी के लिए रोते हैं, और शादी में पत्नी शकल की सुंदर मिल गई, अकल की सुंदर नहीं मिली, तब तो बहुत ही रोते हैं। ऐसी बात कहती है कि एड़ी से चोटी तक आग लग जाती है। सोचते हैं होटल में खाएं, धर्मशाला में रहें, घर न जाना पड़े तो अच्छा है। शादी हुए 8-10 साल बीत गया, संतान नहीं होती तो अब भी रोते हैं, और संतान होकर के मर जाए तब तो बहुत ही रोते हैं। जिन्हीं के ऐस होते हैं उन्हीं के गम भी होते हैं। जहां बजते हैं नकारे वहां मातम भी होते हैं। अगर बच्चा अच्छा निकल गया, होनहार निकला, अध्ययन किया और विदेश चला गया, अब देखने को नहीं मिलता है, तब भी रोते हैं। अगर खराब निकल गया, सेंटर जेल की हवा खिलाया, तब भी रोते हैं। अंतिम में रोते रोते संसार से विदा हो जाते हैं। एक शायर कलम उठाता है, लिखता है, हम क्या कहें अहबाब, क्या करें नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। इसलिए बंधुओं, जीवन बहुत मूल्यवान है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान रहना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान रहना चाहिए। न कोई मेरा है, न मैं किसी का हूं, और न कुछ मेरा है। ये सच्चा बोध होना चाहिए। ये सच्चा बोध होना चाहिए। ये जीवन की अंतिम सच्चाई है, किंतु उस समय आप फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन रहते रहते इस सच्चाई का अनुभव करो। जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है
उसको देखकर आप अनुभव करो कि आज वो व्यक्ति अकेला चला गया, न वो किसी का है और न उसका कोई है, न उसका कुछ भी नहीं है, सदा के लिए संबंध टूट गया। जिन प्राणी पदार्थों के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज वो दिन आया कि सदा के लिए संबंध टूट गया। अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, स्वाध्याय साधना के माध्यम से मन को निर्मल बनाकर पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। धरती तल पर मनुष्य ही एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो निर्विकार जीवन जीने की क्षमता रखता है, और किसी प्राणी को यह सौभाग्य नहीं मिला। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है, बुद्धि के द्वारा वस्तु स्थिति का उसे बोध प्राप्त हो सकता है। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के दो सबसे बड़े अभिशाप हैं। आदमी के पास चाहे जो कुछ हो, अगर दुराचरण जीवन में है तो समाज में सम्मानित स्थान नहीं मिल सकता है। और दूसरा है अंधविश्वास। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होकर के वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध न होने से आज आदमी अंधविश्वास का शिकार है। अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, बेजान मूर्तियों के सामने जानदार प्राणियों की हत्या कर रहा है। जिन मूर्तियों में चेतना ही नहीं है उनके सामने जानदार प्राणियों को मार रहा है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। जिन्हें हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, क्या वो बकरा मुर्गा मांगेंगे? एक सज्जन आदमी नहीं बकरा मुर्गा खा सकता है। जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं वो क्या मांगते हैं? वो उनमें तो उनकी केवल मूर्तियां हैं, वे नहीं हैं। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। इतना सा अगर व्यक्ति को बोध हो जाए कि जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। शेर की मूर्ति में अगर शेर रहे तो एक बार दहाड़ दे तो पुजारी तो 9 2 11 हो जाए। शेर की मूर्ति में शेर नहीं है, शेर की वो मूर्ति है। जंगल में शेर रहता है, उसकी ये फोटो है, चित्र है, शेर नहीं है। तो फिर शेर की पूजा कैसे हुई? वो जिसे हम देवी मानते हैं उसकी पूजा कैसे हुई? वो तो उसकी मूर्ति की पूजा हुई, उसकी पूजा नहीं हुई। आदमी को सच्चा बोध नहीं है। भगवान राम प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सजीव मूर्तियों के सामने सिर झुकाते थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जीवित मूर्तियों का सम्मान करो, जीवित मूर्तियों की पूजा करो। जानदार होकर के निर्जीव मूर्तियों की पूजा नहीं। सगुण साकार चेतन मूर्ति की उपासना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी है। उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए कुछ बोध नहीं होता है। भक्ति के क्षेत्र में निर्मलता नहीं दिखाई देती है। लोगों में श्रद्धा बहुत है, भाव बहुत है, खूब पूजा हो रही है, कर्मकांड हो रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, किंतु जीवन में जो प्रामाणिकता चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लिखा कि आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वो नहीं दिखाई दे रहा। मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो सद्गुण है, सदाचार है। अगर आदमी के जीवन में सद्गुण और सदाचार है तो आदमी सज्जन है,
राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक हैं, धर्मात्मा हैं। बाहर आदमी चाहे जितना कर्मकांड करता हो, अगर दुराचरण में पकड़ा गया है तो कोई उसको धर्मात्मा और सज्जन आदमी नहीं कह सकता है। इसलिए हर आदमी का ध्यान जीवन सुधार के लिए होना चाहिए। जीवन गुजर के लिए तो आदमी बहुत ध्यान देता है, 8, 10, 12, 16 घंटा समय देता है, और जीवन सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देता। पूजा पाठ में आधा घंटा 1 घंटा लगा देता है, और दुकान में जाकर नाप तौल में कमी, वस्तु में मिलावटबाजी, और जब भगवान के दरबार में जाता है तो कहता है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हम आपके भक्त हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, आप क्षमा कर देना। नाप तौल में कमी करते हैं, तब भगवान से क्षमा कराते हैं। वो कहता नहीं कि मैं क्षमा किया कि नहीं, आप मान के चले जाते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता कि हम भगवान को सुना दिए, अपनी बात बता दिए। अगर मंदिर में भगवान होता, मस्जिद में भगवान होता, तो वहां के लोग गलत काम कैसे कर सकते? वहां एक श्रद्धा है, भाव है, उपासना का स्थल है। आप जाइए, उपासना करिए, किंतु अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। आपको भोजन दें और चांदी की थाली हो किंतु साफ ना हो तो आप उसमें भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे स्टील की थाली लाओ, ये भी ना हो तो पत्तल लाओ। किंतु जो चांदी की बरथाली है, साफ नहीं है, गंदी है, उसमें आप नहीं भोजन पसंद करें। सफाई पहले चीज है, भक्ति के क्षेत्र में भी सफाई पहले चीज है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता सब जगह अपेक्षित है। लोक में कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज आदमी का तन तो चंगा है किंतु मन चंगा नहीं। क्यों नहीं है? उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दिए हैं, उसकी तरफ हम कोई प्रयास नहीं करते हैं कि मन चंगा रहे। एक सेठ जी थे, एक संत के पास जाकर प्रणाम करते हैं। संत जी कुशल मंगल पूछते हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक है, केवल मेरा मन भर ठीक नहीं है। मन तो यही कहता है दुकान खोलने पर कौन आए, कितना लूट लूं, क्या कमा लो, मेरा मन भर महाराज ठीक नहीं रहता है। मन को ठीक करने का कोई उपाय बता दे। मन भर ठीक नहीं, बाकी सब ठीक है। महाराज जी ने कहा, आपका मन भर ठीक नहीं है तो चाहे जितना ठीक हो, आप भीतर से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं, प्रशांत नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है मन की प्रसन्नता। 1 चम्मच दही दूध को बदल देता है। 1 चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा को बदल देता है। आप कहेंगे कोई उदाहरण देकर बताइए। आप लोग महर्षि दयानंद जी का नाम सुने होंगे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, गुजरात के ही थे, मोरबी क्षेत्र के हाटनकार। अपने समय के वे महान क्रांतिकारी पुरुष थे, बड़े उदार विचारधारा के थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। एक मास्टर साहब उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने घर ले गए। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे। ये तो आज कमलेश भाई का प्रयास है, नहीं तो 2-4 आदमी यहां बैठते हैं, थोड़ी देर होता फिर चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े संत को हम लाए हैं, सत्संग सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, अच्छे इतने निर्मल विचार हैं, हर आदमी के लिए जरूरी है। तो मित्रों से विचार विमर्श किए कि पहले क्या उपाय करें कि अधिक से अधिक लोग आवें। मित्रों ने सही सलाह दी। मित्रों ने कहा, पहले संगीत का कार्यक्रम रखें, संगीत सुनने के लिए लोग आएंगे, फिर उसके बीच में महर्षि जी के विचार रखे जाएं तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण होता है।
आदमी क्या, जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उस समय पर एक तहसीलदार थे, उनका नाम था अमीचंद, सिंधी थे, रिटायर्ड थे, उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया कि उनके संगीत का कार्यक्रम हो, उनका नाम सुन करके सब लोग आ जाएंगे। कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये उच्च कोट के संगीतज्ञ तो हैं, परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। अरे नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। तो महाराज आपका आगमन तो सुने थे, परंतु फुर्सत नहीं मिली। परंतु कह के सब बात टाल देते हैं। परंतु क्या है? वे उनका जीवन अच्छा नहीं है। उच्च कोट के संगीतक है, इसमें दो राय नहीं है। उनका जीवन अच्छा नहीं है। वे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। महर्षि दयानंद जी के पास बैठाने की योग्य नहीं। बात पहुंच गई महर्षि दयानंद जी के पास तक। उनके उदार विचार थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि जो व्यक्ति बीमार है वो मेरे पास ना आए, तो क्या स्वस्थ आदमी का इलाज करेगा डॉक्टर? और संत अगर ये घोषणा कर दे जो खराब प्रकृति के लोग हों वो ना आए, तो क्या सुधारेंगे किसको? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता। प्रचार की भी बहुत जरूरत है। अगर प्रचार नहीं होता, आपके पास समाचार नहीं जाता, तो आप कहां जानते क्या कैसे हो रहा है, क्या है। प्रचार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्रचार हुआ और सभा में पहले से पहले लोग आकर उपस्थित हो गए। तो संगीतज्ञ आए, उनका अभिनंदन हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संगीत को सुनकर सभा में जितने लोग थे इतने प्रभावित हो गए, सब तारीफ करने लगे, वाह वाह कहने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि महर्षि दयानंद जी जब संगीत का कार्यक्रम पूरा हुआ तो उनकी प्रशंसा में एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो। एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि परंतु कीचड़ में फंस गए हो। और समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। वो तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं शराब पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, मांस खाता हूं, यही मेरे जीवन में कीचड़ है। तत्काल विचारों में इतना परिवर्तन हुआ कि तत्क्षण प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मेरे जीवन में जो कीचड़ है मैं सदा के लिए छोड़ता हूं। सदा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, मांस खाना छोड़ दिए। तहसीलदार थे, कोई ऑफिसर, कोई नेता उनके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सके कि संत दरबार में गए, एक शब्द का प्रयोग समय से हुआ, उनके विचारों में मंथन हुआ। भीतर जब बदल जाता है तब आदमी का बाहर बदलता है। दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है, सोच बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। भीतर का विचार में परिवर्तन होना चाहिए। एक शब्द जीवन की दिशा को बदल देता है। सत्संग में बहुत बड़ी विशेषता है। न मालूम कैसे कैसे लोग आते हैं और कोई शब्द उनको जीवन में पड़ जाता है तो उनके जीने की दिशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। कल तक जो आदमी गलत थे आज वे सज्जन हो जाते हैं। कहां ही कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से चेत जाएं तब से आप अच्छे रास्ते पर चलें। चार वेद खट शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख। आदमी जो बोता है वही काटता है, जो देता है वही पाता है, जो खाता है वही डकार आते हैं।
प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। इसलिए हर आदमी को पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए, पाप कर्मों से अलग रहना चाहिए। पाप का फल केवल दुख होता है। एक शायर ने 2 पंक्ति में कहा, मजा चाहोगे तो सजा भोगना होगा, और सजा से बचना है तो मजा को त्यागना होगा। जितना मजा चाहोगे उतने सजा मिलेगी। अगर सजा से बचना चाहते हो तो केवल मजा को छोड़ दो, कोई आपको सजा नहीं दे सकता है। जीवन जीने की एक कला होती है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। एक सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, लोकल, और बहू सुपरफास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान जैसा अंतर। सास समझाती कि हमारे घर की मर्यादा ऐसा है, ऐसा चलो, ऐसा लो। बहू रानी कहती कि आपका जमाना बैलगाड़ी का जमाना था, हमारा रॉकेट का जमाना है, आप अपने विचार अपने तक रखें। दोनों के विचारों में द्वंद्व चलता था। बहुत समय के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। बहू रानी को कहीं जाना हुआ और छोटे बेटे को लेकर जाने में उसको अड़चन थी, और शाम को घर भी आना था। तो सास से कहती है कि मां, इस बच्चे को संभाल कर रखना, मैं शाम को आ जाऊंगी। अब विचारों में तो अंतर था। उसने कहा मैं नहीं जानती हूं, तुम अपना बेटा को ले जाओ, मैं नहीं जानती हूं। उसने कहा मां, अरे दिन भर की बात है, एक दिन की बात है, शाम को मैं आ जाऊंगी, शाम को मैं संभाल लूंगी, दिन को आप संभाल लीजिए। उसने कहा मैं नहीं संभालती हूं, क्योंकि अंदर में कोई प्रेम नहीं था। इतने में बहू रानी ने एक शब्द का प्रयोग किया। शब्द का कितना गहरा मन पर प्रभाव पड़ता है। बहू रानी ने कही कि मां, तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूं, तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूं, दिन में संभालती हूं, रात में संभालती हूं, और तुम मेरे बेटे को एक दिन में ही संभाल सकती हो। तब सास कहे जा जा जा, मैं संभालूंगी, जा तू जा, निश्चिंत होकर के जा। एक शब्द का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, अच्छा तू जा, मैं संभाल लूंगी। उसने कहा तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूं, और तुम मेरे बेटे को एक दिन भी संभाल नहीं पाती हो। शब्द का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संग में इसीलिए तो जीवन बदलता है। पढ़ते लोग बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, किंतु जब कोई ऐसा शब्द भीतर लग जाता है तो जीवन में जीने की दिशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है, बुद्धि के लिए उतना सत्संग जरूरी है। अगर आदमी की शुद्ध बुद्धि हो तो जिस पति को पाने के लिए पत्नी अपने मां को छोड़ती है, पिता को, सखी सहेलियों को घर छोड़ देती है, पति के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करती है। और जिसके मन में अहम की भावना है, वो पति के साथ भी सुंदर व्यवहार नहीं कर पाती। घर में पति और पत्नी का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ हो जाता है तब 63 होता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाए तो 36 हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी में, सास बहू में, ननंद भौजाई में, भाई भाई में प्रेम है, 63 है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस घर में 36 हैं, सुबह होते ही इतना कांव कांव मचा देते हैं कि कौवा भी बैठने में शर्माता है कि मुझसे बड़े बड़े ये कौवा है, मारे शर्म के बेचारा उड़ जाता है, मुझे यहां कोई जरूरत नहीं। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम जीने की कला सीखें, सत्य का बोध प्राप्त करें, बुद्धिजीवी हैं, परख करें। हमारे अंदर परख करने की क्षमता है। हम चीजों को परखते हैं, फल खरीदते हैं, आप परख करते हैं,
सोना चांदी खरीदते हैं, परख करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं, सिर्फ 2 चीजों की परख नहीं करते। आप कहे वो क्या चीजें हैं? एक तो अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं कि हमारी मान्यताएं सही हैं या गलत हैं, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। दूसरे ग्रंथ में जो वाणी लिखी है उसकी परख नहीं करते। ग्रंथ में लिखा है इसलिए सब सही लिखा है, उसकी आप परख नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, भगवान सबको नचाते हैं। अगर भगवान सबको नचाते हैं, भगवान सूत्रधार है, अब आदमी कठपुतली है, तो कठपुतली तो स्वतंत्र नहीं होती है। सूत्रधार जैसा नचाता है कठपुतली वैसे नाचती है। तो आदमी अगर भगवान सूत्रधार है तो आदमी को जेल क्यों है? आदमी को परेशानी क्यों है? आदमी के लिए उपदेश क्यों है? आदमी स्वतंत्र प्राणी है, कठपुतली नहीं है। ये चौपाइयां सर्वथा गलत है। हम विवेक नहीं करते, परख नहीं करते। आदमी स्वतंत्र है, जैसी उसकी मानसिक स्थिति होती है वैसा वो कर्म करता है। एक सज्जन आदमी पुण्य कर्म करता है, दुर्जन आदमी पाप कर्म करता है। एक सज्जन आदमी अपने धन को समाज की सेवा में लगाता है, एक दुर्जन आदमी रिवॉल्वर दिखाकर दूसरे का धन छीन लेता है। अपना तो लगाता ही नहीं है, दूसरे का धन भी छीन लेता है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है, कोई सूत्रधार नहीं है, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। मानव अपने कर्म का स्वयं विधाता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हर आदमी को चाहिए कि हम अपने कर्मों के स्वयं विधाता है। अपने अच्छी संगत करके, अच्छे ग्रंथों को पढ़ करके, अच्छे वातावरण में रह करके अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। हम अपनी शकल को नहीं बदल सकते हैं, किंतु अपनी अकल को बदल सकते हैं। अगर आदमी की अकल ठीक हो जाए तो उसका जीवन ठीक होगा। इस समय हमारे घड़ी में 10:15 बजे हैं, और कोई कहे कि नहीं 8 बजे हैं, तो कहेंगे भाई आपकी घड़ी बिगड़ गई है। घड़ी बिगड़ जाती है हमें पता चलता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है पता चलता है, रेडियो टेलीविजन मोबाइल बिगड़ जाते हैं पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। और कोई बता दे, किसी आदमी को सिगरेट पीते, बोतल पीते, अंडा मुर्गी खाते देखकर बता दे कृपा करके कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतने सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। बिगड़ी बुद्धि का लक्षण है गलत कर्म। अगर जीवन में गलत कर्म हो रहे हैं तो निश्चित है बुद्धि बिगड़ी है, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। सन्मति की जरूरत सबको है, चाहे गृहवासी हो चाहे वनवासी हो। हमारे वनवासियों में भी आप देखते हैं जहां सद्बुद्धि नहीं है तहां बम बम शंकर लहरी करके गांजा पी रहे हैं, तमाकू रगड़ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। सबको सद्बुद्धि की जरूरत है। सद्बुद्धि होती है तो पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम। प्रेम होता है, जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। सद्बुद्धि की अगर आदमी के पास हो जाए तो हर आदमी एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अब घड़ी हमारी बहुत आगे निकल गई है। यद्यप कहा गया है घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख कर को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहें मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। इसलिए हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है इस घड़ी का आदर करें और हमें एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।